भाषा शिक्षण के हिंदी मंच के इस विशेष सत्र में मित्रों आपका पुनः स्वागत है। आज की चर्चा सदा की तरह हम दैनिक जागरण समाचार पत्र की एक अंश के साथ उस अंश पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं आज हमारे पिटारे में क्या है। आज जो हेडलाइन है इसका, या कह सकते हैं शीर्ष है, यूनेस्को की सूची में शामिल है दिल्ली को विश्व धरोहर का प्रस्ताव। आपको हम बता दें कि यह जो यूनेस्को शब्द है, UNESCO, ये है यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ की, जो शिक्षा और अन्य चीजों के ऊपर कार्य करती है और विश्व धरोहर के रूप में स्थानों को या फिर चीजों को चिन्हित करती है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, यूनेस्को की विचाराधीन सूची में 12 साल बाद भी दिल्ली को विश्व धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव शामिल है। यह जो वाक्य है बहुत सुंदर वाक्य है। अगर व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य की समीक्षा करें या फिर अगर आपसे कहा जाए कि इस वाक्य में परिवर्तन करें तो किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, इसको आप कह सकते हैं कि दिल्ली को विश्व धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव 12 साल पूर्व यूनेस्को को भेजा गया था और इस पर अभी भी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है। कब भेजा गया था? वर्ष 2012 में। देखिए, मैं जैसे पढ़ रहा हूं और एक एक पंक्ति को चिन्हित करता चल रहा हूं। अधिकांश बच्चों के साथ वर्तनी की अशुद्धि की समस्या आम होती है। अगर आप वर्तनी की अशुद्धि दूर करना चाहते हैं तो जिस तरह से एक एक शब्द पर जोर देकर मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, आप भी हिंदी को उसी तरह से कुछ दिन बोल बोलकर पढ़ने का अभ्यास करें। जब आप ठीक से पढ़ने लगेंगे तो आपके वर्तनी की अशुद्धि भी दूर होगी। आइए हम देखते हैं। 2012 में पहली बार दिल्ली सरकार की ओर से यह प्रस्ताव भेजा गया था। उस समय की मनमोहन सिंह सरकार ने उस प्रस्ताव को यूनेस्को के पास भेज दिया था। अर्थात होता क्या है कि एक राज्य, कोई भी राज्य किसी भी चीज को वैश्विक धरोहर जब बनाने के लिए प्रस्ताव देती है, और यहाँ तो पूरे राज्य को वैश्विक धरोहर बनाने की बात थी, तो यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास गया था, राज्य सरकार की ओर से, और केंद्र सरकार ने इसको यूनेस्को को आगे भेजा था कि आप इस पर निर्णय लें। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें बाद में विकास कार्य बाधित होने का तर्क देकर केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की सहमति नहीं दी थी। देखिएगा, यहाँ बाधित होना, बाधित जो शब्द है, बाधित के लिए मिलता जुलता शब्द क्या हो सकता है? बाधित के लिए रुकावट बढ़िया शब्द है, आप यहाँ रुकावट का प्रयोग कर सकते हैं। यूनेस्को की विचाराधीन, विचाराधीन का मतलब है, इसको अगर हम इसकी वो करें तो विचार और अधीन, यह संधि हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद, विचार और अधीन मिलकर के विचाराधीन होता है। आगे बढ़ते हैं। सूची में भारत के 57 जो है, ये अंग्रेजी का 57 है, इसको हम लोग 57 पढ़ते हैं, 57, कुछ लोग 57 करते हैं, 57 गलत उच्चारण होता है, 57 ही सही प्रयोग है। स्मारक शामिल है। स्मारक को अंग्रेजी में मोनूमेंट्स कहा जाता है, MONUMENTS, मोनूमेंट्स कहा जाता है। सिर्फ अगर एक वचन है तो मोनूमेंट, बहुवचन है तो मोनूमेंट्स। इसमें क्या क्या है? देखिए, अंडमान की सेलुलर जेल, ग्वालियर का किला, कश्मीर का मुगल गार्डन, अमृतसर का श्री हरिमंदिर साहिब सहित ऐतिहासिक शहर दिल्ली और दिल्ली का कमल मंदिर भी शामिल है। कमल मंदिर या लोटस टेम्पल है, या वहाई धर्म वालों का मंदिर है, वहाई धर्म वालों का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। इसमें कोई मूर्ति नहीं रखी हुई है, इसमें लोग जाते हैं और प्रेम से बैठ करके शांत भाव से प्रार्थना करते हैं, चाहे जिसकी करें, और करके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक दिल्ली की बात करें तो इसके लिए पहली बार 2012 में यूनेस्को में प्रस्ताव भेजा गया था। उस समय पुरानी दिल्ली, याद है कि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक जो शब्द है गौर फरमाइएगा, ये है, ऐ के ऊपर ऐतिहासिक है। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक लिखते हैं, जो मूलतः सही नहीं है। ऐतिहासिक दरअसल क्या होता है? इतिहास से जुड़े हुए जो चीज है उनको ऐतिहासिक कहा जाता है। 2012 में यूनेस्को में प्रस्ताव भेजा गया था। उस समय पुरानी दिल्ली
यानी शाहजहानाबाद, निजामुद्दीन क्षेत्र, महरौली और लुटियंस दिल्ली के आधार पर दिल्ली को विश्व धरोहर की सूची में। चलिए मित्रों, फिर देखिए, आपने अनुच्छेद पढ़ना प्रारंभ किया। अनुच्छेद पढ़ने के साथ साथ आपको उसमें लिखी हुई चीजों पर भी बात करनी शुरू करनी होगी, ताकि जैसे ही आप अनुच्छेद पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन जैसे अंग्रेजी में आता है उसी प्रकार दिए हुए अनुच्छेद से हिंदी में भी प्रश्न किया जाता है। और अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न रहता है। सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाएं ही नहीं, केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी ये इस तरह के प्रश्न रहते हैं। तो यहां तक हमने जो पढ़ा, इसमें मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूं कि पुरानी दिल्ली में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है, या पुरानी दिल्ली का कौन कौन सा हिस्सा है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ छुपा हुआ है। देखिए, शाहजहानाबाद, निजामुद्दीन क्षेत्र, महरौली और लुटियंस दिल्ली, ये जो है पुरानी दिल्ली के अंश हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव गया था। यूनेस्को ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। उनकी टीम ने उस समय दिल्ली का दौरा किया था। एक चीज देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा फिर एक वाक्य परिवर्तन की बात मैं आपसे साझा करूंगा। यहाँ देखिए, यूनेस्को की टीम, उनकी मतलब यूनेस्को की टीम ने उस समय दिल्ली का दौरा किया था। आपको इस टीम शब्द को हटाना है। ध्यान रखिएगा, टीम के साथ ने लगा हुआ है, अर्थात टीम यहाँ क्या हो गई, कर्ता हो गई, कर्ता। तो टीम के बदले में अगर कोई और शब्द लगाना है तो यूनेस्को का एक दल, यहाँ लिखेंगे यूनेस्को का एक दल दिल्ली आया था, या एक दल ने दौरा किया था। आगे बढ़ते हम लोग। यूनेस्को ने दिल्ली को लेकर कई तरह की जानकारी मांगी थी, जिन्हें उपलब्ध कराने के बाद 2015 में 4 की जगह 2 इलाकों को ही प्रस्ताव में रखा गया था। शुरू में ये जो 4 है, निजामुद्दीन, महरौली, लुटियंस और शाहजहानाबाद, लेकिन उसकी जगह सिर्फ 2 को ही रखा गया था। इसमें शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली और लुटियंस दिल्ली यानी नई दिल्ली शामिल थी। मतलब इन दोनों को शामिल किया गया था, बाकी को निकाल दिया गया था। ऐसे 2 इलाके थे जहां पर दिल्ली को लेकर अधिक फोकस रहा। अब फोकस के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हिंदी का उपयुक्त शब्द बताएं। तो फोकस को आप लोग यहाँ ध्यान देख सकते हैं, ठीक है। फोकस रहा था, और दोनों के समय के निर्माण व संस्कृति भी मौजूद है। ये देखिए, दोनों के समय के निर्माण व संस्कृति, ये जो शब्द है मूलतः मुझे जहां तक लगता है यह अंग्रेजी का वाक्य है जिससे अनुवाद किया गया है। तो इसको और थोड़ा सा आप चाहें तो अपनी ओर से आसान बना सकते हैं, या आपको मैं एक टास्क देता हूं कल के लिए। इसके बाद बढ़ते हैं। इसमें शाहजहानाबाद की शाहजहां ने अपनी राजधानी बनाया था, और बाद में अंग्रेजों ने 1911 में दिल्ली को राजधानी घोषित करने के बाद लुटियंस दिल्ली को बसाया था, जिसमें आज भी कनॉट प्लेस जैसी इमारतें उपलब्ध हैं। दिल्ली अगर विश्व धरोहर बनती है तो निर्माण से संबंधित नियम इन्हीं इलाकों पर लागू होगा। अब देखिए, अगर किसी शहर को विश्व धरोहर बना देते हैं तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी। सबसे पहले तो उसमें आप किसी भी प्रकार का नया निर्माण, अर्थात न्यू कंस्ट्रक्शन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यह उस शहर के लिए ठीक है, आप विश्व धरोहर बना लिए, लेकिन शहर का विकास नहीं हो पाएगा। कारण क्या है, जनसंख्या तो वहां बढ़ती ही रहेगी, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में जब चीजें उपलब्ध नहीं होगी तो अनैतिक कार्य ही बढ़ेगा। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कहां कहां असर पड़ेगा, इस बात का यह चित्र है। घोषित कराए जाने के लिए दिल्ली सरकार के लिए दिल्ली का भुजिया तैयार करने वाला इंटेक के दिल्ली चैप्टर के पूर्व संयोजक एजी के मेनन। ये देखिए, आपके लिए सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि किसने यह बनाया था खाका। इंटेक ने बनाया था, और उसके जो संयोजन थे वो थे एजी के मेनन। दिल्ली विश्व धरोहर घोषित करने से दिल्ली के विकास पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि जयपुर और अहमदाबाद शहरों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। देखिए, यह एक और सामान्य ज्ञान की बात है कि जयपुर और अहमदाबाद शहर ये दोनों विश्व धरोहर में शामिल है। भारत के ये 2 शहर है, ध्यान रखिएगा इसका। इसके बाद कहते हैं, अब ये देखिए, शहर को विश्व धरोहर घोषित होने पर ये काम नहीं होते। मैंने आपको बताया, किसी भी तरह के निर्माण और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ASI से अनुमति लेनी होती है। बहुत जटिल प्रक्रिया है। इलाके की ऐतिहासिकता प्रभावित करने वाले निर्माण पर प्रतिबंध रहता है। विकास कार्य ASI से अनुमति लेकर ही कराए जा सकते हैं। तो देखिए आप लोगों ने यह जो मैंने अंश पढ़ा समाचार का, इसके लिए मैं दैनिक जागरण का आभारी हूं जिन्होंने यह समाचार पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं जाहिर की। आप जब भी कोई भी अंश पढ़ेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसको पूरी गूढ़ता से पढ़ें। उसमें मुख्य मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हमने अंडरलाइन किया है, इस तरह से आप उसको रेखांकित अर्थात अंडरलाइन करते चलेंगे। और चूंकि आज का हमने वर्तनी की अशुद्धियों पर रखा था, वर्तनी की अशुद्धि के लिए उच्चारण करके पढ़ना बहुत आवश्यक होगा। आज के सत्र में इतना ही, अगले सत्र में विस्तार से मिलेंगे।